O2 and it will produce AlO. अल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है और ये केटायन है +3 है, ये 3 आप यहां पर एंड में रखोगे। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और जो 2 है आप यहां पर लिखेंगे। कीप इन माइंड के प्लस और माइनस जब हम ग्रुप कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सचेंज करते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के पीछे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एल्यूमिनियम के पीछे, मगर वो प्लस और माइनस हम रूल के मुताबिक शो नहीं करते। और ये रिएक्शन प्योरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड -798.18 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और यहां पर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के मुताबिक एल्यूमिनियम जो है एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है, ये खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इट इज अ प्योरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसकी वजह से -798 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा, कैसे करोगे बेटा? 2 एल्यूमिनियम इधर 1, ऑक्सीजन 3 इधर 2। आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, आप इधर 2 पुट करें, ऑक्सीजन हो गए 6, आप इधर 3 पुट करें, ऑक्सीजन हो गए 6, 2 × 2 4, तो एल्यूमिनियम के सामने आपको क्या पुट करना है बेटा? 4 करना है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। ओके, रिएक्शन नंबर 2 एंड दैट इज रिएक्शन विद कार्बन। अगर एल्यूमिनियम कार्बन से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? बुक में भी सीरीज थोड़ा चेंज हो, आगे पीछे हो, मगर सारे रिएक्शन 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद कार्बन इट प्रोड्यूसेस AlC। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? द नेम ऑफ कंपाउंड इज एल्यूमिनियम कार्बाइड। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको 3 यहां पर पुट करना होगा, एल्यूमिनियम के सामने 4 पुट करना होगा। सो कार्बन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम तो कंपाउंड बनेगा Al4C3। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है? Al3C4, Al4C3, Al2C3, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस वो आपको देकर पूछा जा चुका है। सो करेक्ट फार्मूला क्या है बेटा? Al4C3। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 एल्यूमिनियम का। सो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन के पीछे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम के पीछे। रिएक्शन नंबर 3। और ये रिएक्शन कौन सा है बेटा? रिएक्शन विथ नाइट्रोजन गैस N2, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना। जब हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे N2 नाइट्रोजन गैस के साथ तो कंपाउंड बनेगा AlN। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, नाइट्रोजन का क्या है? -3। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो बेटा तो हम उन डिजिट्स को डिनोट नहीं करते। सो AlN, द नेम ऑफ कंपाउंड इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ना कि आप इसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट समझो, नाइट्रेट NO3 होता है। सो एल्यूमिनियम नाइट्राइड और IDE किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट के आखिर में पुट किया जाता है जब वो एलिमेंट एंड में आए। हाइड्राइड, ऑक्साइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन है तो वो क्या होगा बेटा? नाइट्राइड होगा। तो AlN इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये नाइट्रोजन गैस है तो आप बैलेंस के लिए 2 पुट करें और एल्यूमिनियम के सामने आप क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। इसी तरीके से रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, फिर आगे मूव करते। टोटल जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम के वो 6 है।
इनमें से रिएक्शन विथ एयर कर लिया हमने, रिएक्शन विथ कार्बन कर लिया हमने, एंड रिएक्शन विथ नाइट्रोजन भी कर लिया। अब रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन नंबर 4 and reaction number 4 is when aluminium reacts with acid, reaction with acids, जब aluminium acids के साथ रिएक्ट करे, एसिड और बेस, एसिड तेजाब, बेस असास। एसिड जो है जायके में सोर खट्टे होते हैं और ये लिटमस पेपर को ब्लू में से रेड में कन्वर्ट करते हैं। सो एल्यूमिनियम जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? नंबर 1, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, कंपाउंड बनेगा AlCl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो कंपाउंड क्या बना बेटा? AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस एवापोरेट होगा। इसी तरीके से अगर आगे जाएं, एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा? डाइल्यूटेड, तो एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फेट को ब्रैकेट देकर आप 3 रखोगे, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, आप इधर रखेंगे, Al2SO43 प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। सो ये Al2SO43 क्या है बेटा? एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से मशहूर है। और AlCl3 का नाम क्या बताया बेटा? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनेगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड उठाते हैं, एक होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मींस मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और डाइल्यूटेड जो है पतला, हिंदी में छिद्रों करे सलियो। कंसंट्रेटेड गाढ़ा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मोर रिएक्टिव होता है। सो ये रिएक्शन भी हमारे बुक में मौजूद है। अगर एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक बन जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO43 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। समटाइम वाटर के वेपर्स भी बनते हैं, मगर मेन जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है बेटा? Al2SO43। रिएक्शंस में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इंटर केमिस्ट्री में मोस्टली जो है स्टूडेंट को जो कॉम्प्लिकेट करते हैं वो रिएक्शंस हैं, चाहे वो प्रिपरेशन में रिएक्शंस हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस हो। आपको नेचर समझना होगा कि ये रिएक्टेंट मिलकर कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये 1-2 बार नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा बेटा। एक वीक छोड़कर फिर उन टॉपिक्स को दोबारा रिपीट करोगे, फिर जाकर इंटर की केमिस्ट्री आपके कंट्रोल में होगा। एक ही दफा पढ़कर और ये ध्यान में रख लो कि अब टॉपिक क्लियर है, तो ये आपकी बेटा गलत फहमी होगी। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, रिएक्शंस में आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, उनकी नेचर को समझना होगा, वो कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं, एसिड के साथ क्या बनेगा, बेस के साथ क्या बनेगा, और हेलोजेंस के साथ क्या बनेगा, इन चीजों का बुनियाद होना जरूरी है। रिएक्शन नंबर 5, दैट इज रिएक्शन विथ अल्कलीज। अल्कलीज मतलब बेस, मगर अल्कलीज वो बेस हैं बेटा जो आमतौर पर वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। सो लेट्स चेक, अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हो कॉस्टिक सोडा के साथ, या एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हो पोटाश हाइड्रोक्साइड के साथ, ये दोनों अल्कली हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मगर अल्कलीज जो है वो रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के बगैर वो रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अल्कलीज क्या होते हैं? वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। कंपाउंड क्या बनेगा? NaAlO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर पोटेशियम है तो KaLO2, NaAlO2
माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना कर रहे थे, एक हॉल्स मेथड, एक बेयर्स मेथड, इन दोनों में जो फर्स्ट रिएक्शन था उसका जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था वो सोडियम एल्यूमिनेट। सो NaAlO2 जो है वो सोडियम एल्यूमिनेट है। अगर सोडियम की जगह पर हम पोटेशियम रखेंगे तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम एल्यूमिनेट। So when alkalis react with aluminium in the presence of water, हमें कौन से कंपाउंड्स मिलेंगे? एल्यूमिनेट मिलेंगे। एल्यूमिनेट का फार्मूला क्या है? AlO2। अब वो अल्कलीज में सोडियम है तो सोडियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट, लिथियम एल्यूमिनेट, वो मेंबर कोई भी हो सकता है। प्लस में उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिलता है। डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप निकालें। जब तक मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि एसिड्स के साथ जब एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 मिलता है। और क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक के साथ Al2SO4 प्लस SO2, इन तीनों में हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर भी ऑब्टेन होता है। अल्कलीज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम के साथ पोटाश एल्यूमिनेट विथ हाइड्रोजन गैस मिलता है। मगर अल्कलीज जो है वो एल्यूमिनियम के साथ वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, रिएक्शन नंबर 6 एंड रिएक्शन नंबर 6 जो है दैट इज विथ हेलोजेंस। नंबर 6, when aluminium reacts with halogens, you know very well बेटा कि हेलोजेंस जो है वो 7th ग्रुप को कहते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जेन मीन्स प्रोड्यूसर। हेलोजन सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं और वो कौन से मेंबर्स हैं? दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टैटिन। हम हेलोजेंस को H से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये डायटॉनिक होते हैं, तो H2 मतलब एनी मेंबर ऑफ हेलोजन। एक जनरल रिएक्शन, जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसी भी मेंबर ऑफ हेलोजन के साथ तो कंपाउंड मिलता है AlH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 7th ग्रुप जो है वो मोनोवेलेंट एनायन होते हैं, मतलब -1 होता है। तो उसको लिखना या ना लिखना कोई जरूरत नहीं है। कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम ट्राइहेलाइड। हेलाइड माने एनी मेंबर ऑफ 7th ग्रुप एल्यूमिनियम। अब H की जगह पर आप उठाते हो क्लोरीन तो क्या बनेगा बेटा? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अगर आप क्लोरीन की जगह पर रख रहे हो ब्रोमीन तो क्या बनेगा बेटा? एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड, मगर आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, वो इजीली रिएक्ट नहीं करता। और फ्लोरीन हम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के साथ फ्लोरीन को हम नहीं उठाते। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब लास्ट रिएक्शन बच रहा है, that is one of the most important reaction of aluminium, that is aluminium is reducing agent। कोशिश मैंने की है बेटा पॉइंट टू पॉइंट इसको क्लियर करवाता जा रहा हूं। अगेन आई एम गिविंग यू सजेशंस, इंस्ट्रक्शंस दैट रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम जो है आप इनमें प्रैक्टिस बार बार करोगे। दैट इज एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। कैसे? इस रिएक्शन को एक और नाम से भी पहचानते हैं बेटा, और ये एग्जाम्स में बार बार आ चुका है कि डिफाइन थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस को डिफाइन करें, और ये थर्माइट प्रोसेस इस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। वैसे है जनरल, मगर पूरे हमारे सिलेबस में सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हम बात करें कि रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं।
रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीडेशन बना जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, और रिड्यूसिंग एजेंट बना जब किसी का इलेक्ट्रॉन लूज करवाने में मदद करे। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शंस होते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो, वैलेंसी इंक्रीज हो। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो किसी एलिमेंट एटम का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के तरफ जाते हुए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने में मदद करे, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से अगर रिएक्शन में जाए तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है Fe2O3 के साथ। Fe2O3 का नाम क्या है बेटा, रस्ट, या Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में है माय डियर स्टूडेंट, इट मीन इट हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कंपाउंड है, कंपाउंड भी जीरो होता है, मगर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो तब होता है जब उसके केटायन और एटनायन आपस में बराबर हो। कोई भी कंपाउंड जीरो तब होता है जब वो केटायन एनायन बराबर हो, और सारे कंपाउंड्स जो है उनका नेट ऑक्सीडेशन स्टेट रिजल्ट जीरो होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, 3 है तो -6, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +2 +3 है, 2 है तो +6, +6 -6 क्या हुआ, 0। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बन जाएगा Al2O3 और आयरन फ्री स्टेट में मिलेगा। अब इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, +3, 2 है तो +6, ऑक्सीजन का -2, 3 है -6, आयरन फ्री स्टेट में आ गया, फ्री स्टेट में मतलब 0। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। वहां पर हमने पढ़ा था कि जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फ्री स्टेट का मतलब है नाइदर इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन नॉर इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन, ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना उसने गेन किए। अब देखा जाए तो एल्यूमिनियम कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम 0 से +6 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। रिएक्शन का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इस एजेंट का नाम क्या होगा बेटा, इस एजेंट का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन यहां पर +6 में से 0 हो रहा है, और +6 में से 0 माना डिक्रीज हो रहा है। जो डिक्रीज हो उस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, रिडक्शन। और उस एजेंट का नाम क्या है, उस एजेंट का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें आयरन से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा रिएक्शन है एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो एल्यूमिनियम किसी और मेटल ऑक्साइड माना आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करके एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है। तो यहां पर दिस रिएक्शन इज प्योरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसका टेम्परेचर जाकर 3500 सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस किसमें इस्तेमाल होता है बेटा, यूज एज वेल्डिंग प्रोसेस। ये वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि थर्माइट प्रोसेस किसे कहते हैं। अगर हम थर्माइट प्रोसेस को डिफाइन करें तो हाउ वी शैल डिफाइन इट, द प्रोसेस where aluminum reacts with metal oxide and aluminum it is reduced agent। तो थर्माइट प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जिसमें एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट करे, और एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करे। मेटल ऑक्साइड कौन है यहाँ पर, मेटल ऑक्साइड है Fe2O3। ऐसे रिएक्शंस को हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। जनरल बता दूं, थर्माइट प्रोसेस में कोई भी मेटल
दूसरे मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। मेटल ऑक्साइड माना दूसरे मेटल के साथ ऑक्सीजन होता है, और जो फ्री मेटल है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करे, वो थर्माइट प्रोसेस है। अब यहां पर जो थर्माइट प्रोसेस है, यहां पर एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल ऑक्साइड कौन है? Fe2O3 है, जिसमें एल्यूमिनियम रिड्यूस होता है, जिसमें एल्यूमिनियम जो है आमतौर पर ऑक्सीडाइज होता है, मगर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। हाईली थर्मो क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 3500 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर पहुंचता है, और थर्माइट प्रोसेस या एल्यूमिनियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये वेल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। ये थे ओवरऑल बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। उसमें नंबर 1 क्या था? रिएक्शन विद एयर, नंबर 2 रिएक्शन विद कार्बन, नंबर 3 रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नंबर 4 रिएक्शन विद एसिड, नंबर 5 रिएक्शन विद बेस या अल्कलीन, नंबर 6 रिएक्शन विद हेलाइड, और नंबर 7 जो है एल्यूमिनियम एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू वेरी मच बेटा। कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो। शाबाश, गर्ल्स में से कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोग पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले।